नमस्कार। कभी सोचा है जैसे जब कपड़े पुराने या तंग हो जाते हैं तो हम उन्हें बदल कर नए पहन लेते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, ये तो रोज़मर्रा की बात है। तो जरा इसी तरह सोचिए कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तो क्या वो भी बस एक नया पहनावा नहीं चुन रही होती? ये एक बहुत दिलचस्प नज़रिया है सोचने का। तो आज हम इसी गुत्थी को मतलब सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मृत्यु वाकई में सब कुछ खत्म कर देती है, या जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं ये सिर्फ एक एक बदलाव है? जी। हमारे पास भगवत गीता के एक बेहद जाने माने श्लोक, अध्याय 2 श्लोक 22 की एक व्याख्या है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। आज हम इसी व्याख्या की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा की इस यात्रा का असल मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए श्लोक इस तरह है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि घृणाति नरोपराणि, हम्म। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सरल शब्दों में कहें तो जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने और कह सकते हैं अनुपयोगी हो चुके शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, मतलब एक रूपक की तरह। हाँ, है तो रूपक, लेकिन स्रोत की व्याख्या बताती है कि इसका असर हमारी सोच पर, हमारे जीने के तरीके पर बहुत गहरा पड़ सकता है। अच्छा, कैसे? ये सिर्फ मरने के बाद की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा आपने। ये केवल पुनर्जन्म का सिद्धांत भर नहीं है, बल्कि ये जीवन में हर तरह के बदलाव को देखने का एक नजरिया देता है। हर तरह के बदलाव? जैसे? जैसे अगर आत्मा स्थायी है और शरीर बदलते रहते हैं कपड़ों की तरह, तो जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, हाँ। वो उतने डरावने नहीं लगते। स्रोत का तर्क है कि ये समझ हमें परिवर्तन को, बदलाव को जीवन का एक स्वाभाविक नियम मानने में मदद करती है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि मौत का डर कम होना, वो तो इस बड़ी समझ का एक नतीजा भर है। हाँ, बिल्कुल, एक परिणाम है। ये नजरिया तो फिर हर पल जो परिस्थितियां बदलती हैं उन्हें स्वीकार करने की ताकत भी दे सकता है। बिल्कुल। असल में परिवर्तन ही जीवन का सत्य है शायद। यही इस श्लोक का सबसे गहरा संदेश है। हम्म। और इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए स्रोत में एक कहानी का भी जिक्र है। हाँ हाँ, वो कहानी मैंने भी देखी व्याख्या में। एक राजा वाली कहानी है ना, जिसे अपनी मौत का ख्याल ही बहुत डराता था। वही, उसने किलेबंदी करवाई, बेहतरीन हकीम रखे, हर तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया कि मौत उसे छू ना सके। हम्म। फिर एक दिन एक साधु उससे मिलने आए। राजा ने अपनी चिंता बताई, अपना डर बताया। और साधु ने क्या कहा? साधु ने बड़े सरल तरीके से समझाया कि राजन, देखो, ये शरीर तो नश्वर है, मिट्टी का है, इसे तो एक दिन जाना ही है। कोई सुरक्षा इसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। बात तो सही है। लेकिन असली तुम, यानी तुम्हारी आत्मा, वो कभी नहीं मरती। वो तो बस इस पुराने चोले को, इस पुराने शरीर को छोड़कर एक नया धारण कर लेगी। ठीक वैसे ही जैसे तुम रोज सुबह अपने वस्त्र बदलते हो। वाह! और राजा पर इसका असर हुआ? हाँ, कहते हैं कि ये सुनकर राजा की सोच बदली। उसका वो जो मौत का भयानक डर था, वो कम हुआ और जीवन के प्रति एक नई सहजता आई। ये कहानी वाकई इस श्लोक के सार को, उसके एसेंस को अच्छे से पकड़ती है कि डर शायद शरीर के छूटने का उतना नहीं है जितना बदलाव को स्वीकार न कर पाने का है। बिल्कुल। और स्रोत की व्याख्या इस बात पे भी जोर देती है कि यह सिद्धांत सिर्फ मृत्यु पर ही लागू नहीं होता। अच्छा, और? जीवन में रिश्ते बदलते हैं, हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, है ना? यहाँ तक कि हमारे विचार और हमारा शरीर भी तो हर पल बदल रहा है। हाँ, ये तो है। कोशिकाएं बदल रही हैं, सोच बदल रही है। जी। तो इस श्लोक का दृष्टिकोण हमें इन सभी बदलावों के साथ, चाहे वो सुखद हों या दुखद, उनके साथ सहज होने में मदद कर सकता है, उन्हें स्वीकार करने में। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो गीता के श्लोक की व्याख्या हमें एक तरह से सिखाती है कि आत्मा की यात्रा शरीर के अंत के बाद भी जारी रहती है। हाँ। और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन का मतलब ही है निरंतर परिवर्तन, बदलाव। सही कहा। और इसे समझना हमें न केवल मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करने की, उनका सामना करने की शक्ति देता है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचार शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। अगर आत्मा वाकई कपड़ों की तरह शरीर बदलती है, तो फिर हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का असली आधार क्या है? क्या वो अनुभव जो हम अलग अलग शरीरों में इकट्ठा करते हैं, वो कहीं जुड़ते जाते हैं, संचित होते हैं?
ये तो गहरा सवाल है। और अगर ऐसा है, तो ये समझ हमारे आज के रिश्तों को, हमारी चुनौतियों को, हमारी सफलताओं को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती है? इस पर सोचा जा सकता है।